हाय डियर स्टूडेंट्स, आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो हैं उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से क्या अभिप्राय है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं का वर्णन करो और लास्ट में हम करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं का वर्णन करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से क्या अभिप्राय है। पर लिखने से पहले आप ध्यान से सुनें और अंडरस्टैंड करें तो आपको इजी हो जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन की संभावना को प्रकट करता है। उत्पादन किसके द्वारा होता है? साधन के द्वारा। तो साधन और तकनीक का प्रयोग करके यह उत्पादन की संभावना को प्रकट करता है कि वस्तुओं का कितना उत्पादन होगा। अब वस्तुएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम दो वस्तुओं को लेते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र जो साधन दिए हैं और तकनीक दी है उसके द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। अच्छा, संभावना कैसी? वैकल्पिक। अब मान लीजिए जैसे साधनों का प्रयोग हम चावल और कपड़े के उत्पादन में कर सकते हैं, दो वस्तुएं हमारे पास हो गई। अब मान लीजिए हमने केवल कपड़े का ही उत्पादन करना है और सभी साधनों को हम कपड़े के उत्पादन में लगा देते हैं और हमारे पास इस तरह 12 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में चावल का उत्पादन शून्य होगा, क्योंकि सभी साधनों का प्रयोग हम कपड़े के उत्पादन में कर रहे हैं। तो ये विकल्प है। अब मान लीजिए हम कुछ एक साधनों को कपड़े से हटाकर चावल में भी लगा देते हैं, तो चावल का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए हमारे पास दूसरा विकल्प हो जाता है बी, जिसमें कि चावल का उत्पादन 2 टन हो जाता है, जबकि कपड़े का उत्पादन अब 12 लाख मीटर से कम होकर 10 लाख मीटर हो जाता है, क्योंकि साधनों का प्रयोग हम चावल में भी करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए हमारे पास विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही वैकल्पिक संभावना है। तो उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। नोट, उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा तथा रूपांतरण वक्र या रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। उत्पादन संभावना सीमा इसलिए क्योंकि यह वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। और रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लीजिए हमने x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें दूसरी जो y वस्तु है उसमें से उत्पादन के साधनों को हटाकर x वस्तु के उत्पादन में लगाना पड़ेगा, अर्थात वस्तु y के साधनों का वस्तु x में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं का वर्णन करो। अब पहले ही हमने उत्पादन संभावना वक्र में किया कि हमारे पास साधन है, तकनीक है और दो वस्तुएं हैं। तो मान्यताओं में जो साधन है वो हमारे पास स्थिर हैं, साथ ही साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, अर्थात उनका पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, मगर उनका हस्तांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु के उत्पादन में किया जा सकता है। जो तकनीक दी गई है वो भी दिए गए समय के लिए स्थिर मान ली जाती है, और साथ में दो वस्तुएं हमने पहले ही किया अध्ययन की सरलता के दृष्टिकोण से। तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं का वर्णन करो का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। नंबर 1, साधनों की स्थिर मात्रा। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर मान ली जाती है, परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। साधनों का पूर्ण रोजगार या पूर्ण उपयोग। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण एवं कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। जो तीसरी मान्यता है वो है स्थिर तकनीक। दिए गए समय के लिए उत्पादन की तकनीक को स्थिर मान लिया जाता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और दो वस्तुएं। अध्ययन को सरल बनाने के लिए यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था केवल दो वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब लास्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं का वर्णन करो। तो इसको तो इस तरह से लिखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। नंबर 1, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है
कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि एक वस्तु जैसे X का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु जैसे Y का उत्पादन कम करना पड़ेगा। दूसरी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर कनकेव होती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है। इसका कारण यह है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों का पहले की तुलना में त्याग करना पड़ता है। इसे बढ़ती अवसर लागत का नियम भी कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि चावल के उत्पादन को जब हम 2 से 4 टन पर ले जाते हैं तो यह जो अधिक उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम क्या देखते हैं कि कपड़े का हमको त्याग करना पड़ रहा है। पहले 10 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, जो कि कम होकर अब 6 लाख मीटर टन रह गया है और हमें 4 लाख टन कपड़े का त्याग करना पड़ रहा है 2 टन अतिरिक्त चावल के लिए, जो कि अधिक मात्रा में त्याग को शो कर रहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय।